डेट शीट डाली है दोबारा से रिवाइज करके कुछ कोर्सेज की, और कुछ नए कोर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो कौन से कोर्स की डेट शीट आई है और कौन सी डेट शीट रिवाइज हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीएलएड की डेट शीट के बारे में जान लेते हैं। जो बीएलएड की डेट शीट है जो अभी न्यू रिवाइज होके आई है, सिर्फ उसमें कुछ पेपर चेंज किए गए हैं। जो स्टार्टिंग के पेपर थे वो लास्ट में डाल दिए गए हैं, बाकी डेट शीट जो पुरानी थी ओल्ड वो एज इट इज़ रहेगी। ये क्लियर कर दें। तो सबसे पहले जो पेपर 27/10/2022 को होना था बीएलएड का, 27/10/2022 को जो पेपर होना था, अब वो पेपर 14/11/2022 को होगा। 28/10 को जो पेपर होना था वो 15/11 को होगा। 29/10 को जो पेपर होना था वो 16/11 को होगा। 31/10 को जो पेपर होना था वो 18/11 को होगा। 3/11 का जो पेपर होना था वो 19/11 को होगा। 2/11 का जो पेपर था वो 21/11 को होगा। सिर्फ 2/11/2022 तक के जो पेपर है वो शेड्यूल रीशेड्यूल कर दिए गए इस डेट शीट के, इस डेट के अकॉर्डिंग न्यू डेट। बाकी 4, 5, 6 जो आगे डेट शीट थी वो ओल्ड की, वो एज इट इज पेपर रहेंगे। तो ये आपके जो पेपर है 27/10 का जो पेपर है वो अब 14/11 का होगा। क्लियर। अब ये आपको रिवाइज है ओनली, ये डेट शीट आपके रिवाइज रीशेड्यूल है ओनली। कौन से पेपर चेंज किए, सिर्फ वो ये आपके 27/10 से लेकर 2/11/2022 तक के पेपर चेंज किए गए हैं और उनकी न्यू डेट दे दी गई है। क्लियर। ठीक है, रिवाइज डेट ये है। पहले जो डेट थी ये थी, अब रिवाइज होके ये डेट आ गई है। इससे पहले जो पुरानी डेट शीट थी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पुरानी डेट शीट ये थी बीएलएड की, जो 27/10 से पेपर आपके होने थे, लेकिन आपके जो पेपर है रिवाइज कर दिए गए हैं, जो मैंने अभी डिस्कस की बात। लेकिन उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट होगा अब 4 तारीख को स्टार्ट होगा। जो आपका पेपर 4 नवंबर को है वो 4 नवंबर से ही रहेगा, वो सेम एज इट इज है। बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि बाकी पेपर नहीं ऐड किए गए, तो बाकी ये पेपर जो पुरानी डेट शीट आपकी वाली डेट शीट इसके अकॉर्डिंग आपके होंगे। तो अब आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो 4/11/2022 को होगा। क्लियर। सेकंड पेपर जो होगा आपको 5/11/2022 को होगा, फिर 7/11 को, फिर 9/11 को, फिर 11/11 को, और उसके बाद जो वो डेट शीट है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगी। तो अपनी पेपर के अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट आप सेट कर लीजिए। क्लियर। तो ये थी बीएलएड की प्रॉब्लम, जो इशू थे वो क्लियर कर दिए गए हैं। पुरानी डेट शीट और नई डेट शीट दोनों को प्रिंट आउट लीजिए, और अपनी जो न्यू डेट शीट आई है उसके पेपर बाद में डाल दीजिए उस डेट के अकॉर्डिंग, और जो ये पुराने वाली डेट शीट है उसके पेपर दोनों को मैच कीजिए। उसमें सिर्फ 3/11/2022 तक के जो पेपर हैं वो रीशेड्यूल किए गए, उनकी डेट चेंज की गई है। बाकी जो ओल्ड डेट शीट है वो सेम एज इट इज रहेगी आपकी। क्लियर। डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी कौन से कोर्स की डेट शीट आई है। पीएचडी की है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क की डेट शीट है, वो 4/11, 7/11, 9/11 को जो आपका एग्जाम होगा। क्लियर। और उसके बाद आपकी जो रहेगी बीपीएड डीपीएड के जो पेपर हुए हैं वो है आपके 2/11 का जो पेपर होना था वो 15/11 को होगा। ठीक है, ये इसमें चेंजेस किया गया है। क्लियर। तो ये आपका जो बीपीएड और डीपीएड का जो पेपर था वो 2/11 का जो पेपर होना था वो 15/11 को होगा। एक इसमें चेंजेस किया गया है। बाकी आपका थ्योरी डेट स्पोर्ट्स पर्सन का जो पेपर है 31/10, 2/11 और 3/11, ये तीनों पेपर फिर पोस्टपोन करके 24/11, 25/11 और 26/11 को होंगे ये। उसके बाद आप आगे देख लीजिए बीएलएड की, इसमें 27/10 से लेकर 2/11 के जो पेपर थे पहले उनकी डेट रिवाइज कर दी गई, न्यू डेट ये डाल दी गई। लेकिन 2/11/2022 के बाद जो पुरानी डेट शीट में डेट्स हैं 4 से जो पेपर हैं वो एज इट इज आपके रहेंगे। क्लियर। सिर्फ इस डेट शीट में जो डेट हैं आपकी ये पेपर हैं सिर्फ इन्हीं को रीशेड्यूल किया है, इन्हीं की डेट चेंज की है, बाकी सेम एज इट इज आपके रहेंगे। क्लियर। फिर भी कोई इशू है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरा चेंज किया उन्होंने बीएड स्पेशल के जो एग्जाम थे उसकी डेट शीट भी चेंज की है। 27/10 को, 29/10 को, 31/10 को और 2/11 का जो पेपर आपको होना था वो इन्होंने रिवाइज करके न्यू रिवाइज डेट दे दी है, जो 15/11, 17/11, 19/11 और 21/11 को होगा। क्लियर। और जो कॉलेज पेपर की टाइमिंग है वो सेम एज इट इज रहेगी, जो पहले डेट शीट में लिखी गई थी। सेंटर जो आपके आ चुके हैं एज इट इज आपके सेंटर रहेंगे। क्लियर। बाकी सेंटर और आपका जो टाइमिंग है वो सेम है, सिर्फ ये कुछ पेपर चेंजेस किए गए हैं, कुछ पेपर की डेट शीट चेंज की गई है जो आपको बता दी गई है। फिर भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।